हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों, हम लोग स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ रेगुलर हैं उनको पता होगा 4 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। और अगर स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक 4 यूनिट्स, तो वीडियो के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उससे जाके कंप्लीट लेक्चर्स अटेंड कीजिए। रेगुलर लेक्चर आप अटेंड करेंगे तो आगे के टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट 5, लास्ट यूनिट है हमारे इस सब्जेक्ट की। तो इसमें हमारे इस यूनिट में अब हमने पिछले यूनिट्स में स्टडी कर लिया कि डिफरेंट टाइट्रेशंस होती हैं, उनसे हम एंड पॉइंट डिटरमाइन करते हैं। लेकिन जब इंडिकेटर नहीं होता है, मतलब इंडिकेटर से हम एंड पॉइंट नहीं निकाल पाते हैं बाय यूजिंग इंडिकेटर, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल जो मेथड्स हैं एनालिसिस के वो बेसिकली यूज किए जाते हैं। तो अब इस यूनिट में हमें क्या स्टडी करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, जो इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रिकली रिजल्ट को डिटरमाइन करेंगे। तो फर्स्ट हमारा इसके अंदर दे रखा है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, मतलब इसमें कंडक्टेंस जनरेट होगा। तो उसी के बारे में आज के वीडियो में जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे और कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन हम पढ़ेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, जिससे आज का टॉपिक भी आपको कवर हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। हम स्टडी कर रहे हैं यूनिट में, टॉपिक आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। ये इसके ही पार्ट होंगे जो आगे आपको दे रखे हैं, कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री। तो फर्स्ट देख लेते हैं हम कंडक्टोमेट्री क्या होता है। तो कंडक्टोमेट्री में नाम में आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, एक कंडक्टेंस जनरेट होगा। कंडक्टेंस के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, एनोड और कैथोड, दो आयंस बेसिकली होने चाहिए। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन इज एन इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, ये लाइन आपको लिखना है। विच इज वेरी यूजफुल व्हेन नो सुटेबल कलर इंडिकेशन आर अवेलेबल, मतलब जब सूटेबल कलर्स और इंडिकेटर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, उस कंडीशन में हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस का यूज करते हैं। तो ये भी लिखना है आपको, आर अवेलेबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट और व्हेन द इंडिकेटर मेथड आर नॉट सुटेबल फॉर एनालिसिस, मतलब कि डिफरेंट कलर्स नॉट अवेलेबल हो और जो इंडिकेटर्स मेथड हैं वो सूटेबल नहीं हो किसी प्रोडक्ट के लिए, तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस का, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इलेक्ट्रोकेमिकल टाइट्रेशंस हैं उनका यूज करेंगे। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, अब मेन आ जाता है हमारा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस। क्या इसमें मेजर किया जाता है, बेसिकली कंडक्टेंस जो आयंस के बीच प्रोड्यूस होगा कंडक्टेंस। अब वो कंडक्टेंस कैसे प्रोड्यूस होता है वो भी देख लेते हैं आगे। कंडक्टेंस ऑफ आयन इन ए सॉल्यूशन, बेसिकली सॉल्यूशन के अंदर ही आयंस बनेंगे, तो उनमें एनोड और कैथोड बनेगा और उसके बीच हमें कंडक्टेंस मिलेगा। द कंडक्टेंस इज ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ आयन। अब कंडक्टेंस क्यों मिलेगा, क्योंकि जो आयंस प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन के अंदर उनमें माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन का मतलब है कि जो अपोजिट चार्ज आयन है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कंडक्शन इन्वॉल्व माइग्रेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, अमोनिया ETC टूवर्ड कैथोड, मतलब ये कैथोड की साइड मूव करेंगे, माइग्रेट करेंगे। एंड द नेगेटिवली चार्ज आयंस हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट ETC आर टूवर्ड एनोड, एनोड की तरफ ये मूव करेंगे। मतलब इसका माइग्रेशन होगा, मतलब अपोजिट होगा, मतलब पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाएगा, क्योंकि हमारा के जो एनोड होता है वो बेसिकली नेगेटिव पॉजिटिव होता है और कैथोड हमारा नेगेटिव होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके एग्जांपल्स भी आगे आएंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन आएगा जिसमें आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा कि कैसे इसमें प्रोसेस हो रही है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में। आगे देख लेते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्या रिएक्शन होगी इसके अंदर। ईच केटाइन एंड एनायन, इनका बेसिकली इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ईच केटाइन एंड एनायन हैज डिफरेंट डिग्री ऑफ आयनिक मोबिलिटी कंडक्टेंस, मतलब जो कंडक्टेंस, मतलब केटाइन और एनायन बेसिकली सॉल्यूशन के अंदर हैं, सभी की अपनी अपनी डिग्री होगी, अपना अपना कंडक्टेंस होगा, डिफरेंट होगा, सभी का सेम नहीं होगा। When a solution of one electrolyte is added,
जब जैसे एक सॉल्यूशन है, उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, उसके अंदर टाइट्रेंट ऐड करेंगे हम to the solution of another electrolyte, overall conduction will depend upon the whether reaction occur, कि उसके अंदर क्या रिएक्शन होगी उस पे ही डिपेंड करेगा कि क्या कंडक्टेंस हमें आयंस के बीच मिलेगा। इफ नो केमिकल रिएक्शन, अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होती है उसके अंदर, देन ओवरऑल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज। जब रिएक्शन नहीं होती है तो ओवरऑल कंडक्शन उसके अंदर इंक्रीज होगा सॉल्यूशन के अंदर, एंड ईच आयन आर कंट्रीब्यूट टू कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, और जो सभी आयन प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन के अंदर वो कंट्रीब्यूट करेंगे किसके अंदर, कंडक्टेंस में। कौन सी कंडीशन में, जब रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो। रिएक्शन पॉसिबल होती है तो डिफरेंट उनके जो आयंस होते हैं उनके अलग अलग रोल होता है। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ आयन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। सब्स्टिट्यूशन होगा आयन ऑन इन पार्टिकल कंडक्टेंस बाय आयन ऑफ डिफरेंट कंडक्टेंस। ये बेसिकली इसके अंदर एक ग्राफ बनाना है आपको। इसमें देखिए वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड, जो टाइट्रेंट हम ऐड करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, और ये कंडक्टेंस हमारा जैसे इसमें है कि जैसे जैसे हम टाइट्रेंट ऐड कर रहे हैं तो जो कंडक्टेंस है वो उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ से उठा है, यहाँ मतलब एंड पॉइंट हमारा आ गया, मतलब दोनों में क्रॉस हो गया, तो इसको एंड पॉइंट बोलेंगे हम। ये हमारा मेजर हो जाएगा। आगे रिएक्शंस भी हमें स्टडी करनी है, चार्ज फ्लो चार्ज भी हमें देखना है। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सेल्स है उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो बस बने रहिए आप लोग हमारे साथ, ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।